नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में, वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में तुलु वंश जो 1505 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के अंत के बाद विजयनगर पर तुलु राजवंश की स्थापना हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सालु वंश। सालु वंश के अंत के बाद विजयनगर पर तुलु राजवंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर राज्य का तृतीय राजवंश कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है तुलु वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलु वंश में कुल कितने शासक हुए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है 6 शासक। तुलु वंश में कुल 6 शासक हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलु वंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? जो इसका सही उत्तर है वह 60 वर्ष। तुलु वंश ने कुल 60 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर नरसिंह ने कितने वर्ष तक विजयनगर पर शासन किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 4 वर्ष। वीर नरसिंह ने विजयनगर पर 4 वर्ष तक शासन किया था, जो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलु वंश के किस शासक ने भुजबल की उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है वीर नरसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर नरसिंह की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1509 ईस्वी में। वीर नरसिंह की मृत्यु सन 1509 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर नरसिंह के बाद तुलु वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्णदेव राय वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठा था। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक एक पखवाड़े के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस बात को दिखाने के लिए किया गया कि राजा भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री कृष्णदेव राय किस सन में विजयनगर की गद्दी पर बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1509 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डोमिंगो पायस किस देश का यात्री था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, डोमिंगो पायस विजयनगर के किस शासक के चेहरे पर चेचक के दाग का उल्लेख करता है? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं, बारबोसा विजयनगर किस शासक के शासनकाल में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं, बारबोसा किस देश का यात्री था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुर्तगाल। बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था। बारबोसा कहता है, राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष ओडिशा के शासक गणपति रुद्रदेव को पराजित कर उदयगिरी पर अधिकार कर लिया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1513 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने बहमनी शासक महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराने के पश्चात यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को
तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है तेलुगु। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की थी। अमुक्तमाल्यदा का अर्थ है मोतियों की माला। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने जामवती कल्याण नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र भोज, आंध्र पितामह एवं अभिनव भोज नामक उपाधि विजयनगर के किस शासक ने धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलुगु के 8 महान विद्वान विजयनगर के किस शासक के दरबार में थे जो अष्टदिग्गज कहलाते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टदिग्गज में सर्वप्रमुख विद्वान कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है अलसानी पेड्डना। अष्टदिग्गज में सर्वप्रमुख विद्वान अलसानी पेड्डना था, जो संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने दक्षिणी सीमांत पर किसके नाम पर नांगलपुर नामक नगर बसाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है नांगला देवी। कृष्णदेव राय ने दक्षिणी सीमांत पर नांगलपुर नामक नगर नांगला देवी के नाम पर बसाया था। नांगला देवी कृष्णदेव राय की माता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर किसकी स्मृति में बनवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अपनी पत्नी। कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हजारा मंदिर विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस सन में बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण दोआब पर अधिकार कर लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1520 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के किस शासक को एदोनी की लड़ाई में पराजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाह इस्माइल। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक शाह इस्माइल को एदोनी की लड़ाई में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से किस एक कर को समाप्त कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है विवाह कर। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में विवाह कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1530 ईस्वी में। कृष्णदेव राय की मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय के बाद उसका उत्तराधिकारी अच्युत देव राय हुआ था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।